गारंटी दिया, उसके संकल्प में आपसे चर्चा करने आया हूं। इस मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता जगेश मिश्रा जी, मीडिया के प्रभारी आदरणीय दानिश इकबाल जी, पार्टी के उपाध्यक्ष संतोष पाठक जी, बबलू जी, सभी मीडिया के साथीगण। मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरा होना। और आप लोगों ने देखा है, चाहे वो 2014 का घोषणा पत्र हो या 2019 का घोषणा पत्र हो, जिसको मैनिफेस्टो के तौर पर भारतीय जनता पार्टी संकल्प के तौर पर मानती है। 2019 में जो 234 संकल्प की घोषणा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया, उसमें 222 हमने पूरे किए थे। बाद में CAA का संकल्प पूरा करके 223 संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने पूरा करने का काम किया है। और आज यशस्वी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर हम लोगों ने 2024 का संकल्प की घोषणा की है, जिसमें ज्ञान, गरीब कल्याण, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को पूरी तरह शक्ति के रूप में देखना और पूरे राष्ट्र में नारी शक्ति को बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। इस पर संकल्प हम लोगों ने लेने का काम किया। गरीब कल्याण में लगभग 80 करोड़ लोगों को सीधा मुफ्त अनाज, कोरोना जैसे भीषण आपदा को देखने के बाद पूरे दुनिया आज तक उससे उबर नहीं पाई, लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत को उबारा भी, और आज भारत श्रेष्ठता की ओर बढ़ रहा है। और ये संकल्प 2047 के भारत काम किया जाए। 2013 से 2024 के बीच में कृषि बजट 5 गुना बढ़े, 1-2 गुना नहीं बढ़े, 5 गुना बढ़ाने का काम आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी ने करने का काम किया। सुरक्षित भारत बनाने का काम आज देश के प्रधानमंत्री जी ने तय किया है। और सुरक्षित भारत का स्पष्ट मानना है कि भारत के तरफ कोई आंख नहीं दिखा सकता। कल तक इस देश के वीर सैनिकों का सर काट कर ले जाने का काम करता था पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के आतंकवादी, लेकिन हिंदुस्तान की सेना कोई कार्रवाई नहीं करती थी, टुकुर टुकुर ताकती थी कि श्रीमती गांधी कब बोलेंगी, प्रधानमंत्री कब बोलेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब बनी तो आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का पूरी व्यवस्था किया गया। और जो आज से 2000 वर्ष पहले अखंड भारत का सपना पंडित चाणक्य ने देखा था, सरदार पटेल ने देखा था 1947 में, और 567 रियासत को जोड़कर एक भारत बनाया गया। उस लोगों से आग्रह है कि पिछले बार 40 में 39 सीट हम जीते थे, इस बार 40 की 40 सीट जिताने का काम कीजिए, क्योंकि हम आरक्षण देने वाले लोग हैं। और स्पष्ट तौर पर देश के गृह मंत्री जी ने कहा कि इस देश में तब तक आरक्षण जारी रहेगा जब तक गरीबों को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल जाए। पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलित को, आदिवासी समाज को जब तक पूर्ण रूप से न्याय नहीं मिलेगा तब तक आरक्षण मिलेगा। और दूसरे तरफ कैसे लोग हैं जो स्वयं पहले आरक्षण लेते हैं, फिर अपनी पत्नी को आरक्षण देते हैं, फिर अपने बेटा को आरक्षण देते हैं, फिर दूसरे बेटा जो अपनी पत्नी पर अत्याचार करता हो उस पर उसको आरक्षण देते हैं, फिर दूसरी बेटी को आरक्षण देते हैं। जब लोकसभा चुनाव हार जाते, सभा के माध्यम से जो हमारे प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 33% का आरक्षण पूरे देश में देने का निर्णय लिया। और आगे जो परिसीमन का गठन होगा, गठन होने के बाद पूरे देश में 1/3 महिला को सीधा रिजर्वेशन के माध्यम से प्रतिनिधि बनने का मौका मिलेगा। लगभग 10 करोड़ माता एवं बहनों को PM उज्ज्वला योजना के माध्यम से मुफ्त गैस कनेक्शन देकर स्वच्छ ईंधन की व्यवस्था करने का काम किया गया। 3 तलाक
हम लोगों पे आरोप लगता है कि हम मुसलमान या अल्पसंख्यक समाज के लिए कल्याण की बात नहीं करते। यह कुप्रथा थी। हमारे हिंदू समाज में भी, हमारे सनातन के लोगों में भी पहले कई शादियां होती थी, लेकिन जब हिंदू मैरिज एक्ट आया उसके बाद ये सारी व्यवस्था बदली। आज ट्रिपल तलाक को पूरी तरह समाप्त करने का काम किसी सरकार ने किया तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। आगे भी जो कुप्रथा है उसकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ते रहे। उसी तरह आप लोगों ने देखा कि महिलाओं के लिए जिस तरह कहा है कि पहले बेटा और बेटी से फरियाद ले, उसके बाद पिताजी से फरियाद लेगा। लालू यादव निकलेंगे तो भाजपा का धड़कन बढ़ जाएगी। देखिए, लालू जी बिहार में एक पंजीकृत नेता है, अपराधी जिसको कहते हैं ना, पंजीकृत अपराधी। कोई नेता यदि पंजीकृत अपराधी हो तो वो निकल के क्या करेंगे? मेरा तो स्पष्ट मानना है, शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया, जो इससे जुड़ेंगे उसको हर हालत में बिहार छोड़ना होगा, और नहीं तो बिहार के जेलों में रहना। एक करके प्लीज। कौन कर रहा है? ये लालू जी को पता है क्या? है क्या 10 साल से पार्लियामेंट में? उनको तो बेचारे को पता भी नहीं होगा, और ना उस चीज के पर कभी काम किया। अरे कभी संविधान बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का क्या सम्मान है, ये आप सोचिए ना। हमने पंच तीर्थ बनाया जहां जहां उनके शिक्षा के स्थान थे, और हमने घोषणा पत्र कब जारी किया? जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जयंती था। यही फर्क है राजद और भाजपा में। हम उनके सिद्धांतों को लेकर चलते हैं। हम सिर्फ अपने परिवार की चिंता नहीं करते हैं, हम देश की चिंता करते हैं। और भाजपा का स्पष्ट तौर पर मानना है देश को श्रेष्ठ बनाना है, परिवार को श्रेष्ठ नहीं बनाना। देखिए, ये व्यक्तिगत किसी का बयान बनेगा क्या? ये अपने आप में मजाक है कि लालू जी की पार्टी, जिसका पिछले बार खाता नहीं खुला था और इस बार भी गारंटी है कि खाता नहीं खुलेगा, और वो सरकार बनाएंगे क्या? अग्निवीर के लिए स्पष्ट तौर पर आदरणीय राजनाथ जी का बयान आ गया कि इस पर यदि समीक्षा की जरूरत होगी तो समीक्षा करेंगे। इसमें किसी को बोलने की जरूरत क्या है? देश पूर्ण रूप से नौजवानों के साथ खड़ा है। नौजवानों की जिस तरह समस्या हो उसका समाधान करेंगे। कौन बोल रहा है? कौन विपक्ष? कहाँ बोले? एक बयान बता दीजिए। लेकिन मैं बताता हूं, आदरणीय राबड़ी देवी जी बिहार की मुख्यमंत्री थी, और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी बिहार की राजनीति के लिए बिहार आए थे और 4000 करोड़ का पैकेज दिया था। और लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रही थी। 2001 से लेकर 2004 तक 4000 करोड़ रुपया मिला, 1 रुपया भी खर्चा नहीं हुआ। तो देख के क्या करेंगे उनको? नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए 2005 में, उस 4000 करोड़ को बिजली के सेक्टर में, रोड के सेक्टर में उन्होंने खर्चा किया। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में सत्ता में आए तो 1,65,000 करोड़ का बजट विशेष पैकेज के तौर पर बिहार को दिया, और जिसका लगभग 75% से अधिक खर्चे हो चुके। और मुझे गर्व है, बिहार का मैं फाइनेंस मिनिस्टर भी हूं और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहा हूं। 2,61,000 करोड़ के बजट में 2,46,000 करोड़, मतलब 95% राशि खर्चा करने वाला बिहार राज्य है। तो हम खर्चा करते हैं। ये लालू जी का राज नहीं है कि अपने पेट में चारा का पैसा डाल देना। ये लालू जी का राज था। गरीबों का नौकरी खा जाना, ये लालू जी का राज होगा। ये नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार है, ये मोदी की सरकार है। गारंटी है भ्रष्टाचार करेंगे तो जेल जाना ही होगा।